A very good morning to all of you. Today we are going to start our next topic, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त सबसे पहले हम समझेंगे संयुक्त का अर्थ क्या होता है। संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा, और व्यंजन हम पढ़ चुके हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं। हमारे क से लेकर श तक हमारे सभी क्या होते हैं, व्यंजन। जब कभी हमारे दो व्यंजन इकट्ठे आ जाते हैं और उनके बीच में स्वर सम्मिलित नहीं होता, स्वर नहीं आता, तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। आई रिपीट अगेन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा, और व्यंजन क से लेकर श तक जो हमारे सभी व्यंजन होते हैं, जब उनके बीच में कोई स्वर नहीं आता, व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं सम्मिलित होता, या व्यंजन के बीच में जब कोई स्वर नहीं आता, तो उसे क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन। अर्थात जब दो व्यंजन इकट्ठे आ जाए, जब दो व्यंजन इकट्ठे आ जाए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। देखिए, संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर, मैंने अभी आपको बताया था संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठे, जब दो स्वर हमारे इकट्ठे आ जाए, उनके बीच में क्या नहीं होता, स्वर नहीं होता, तो वे आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यासा, देखिए इनकी साउंड इकट्ठे आती है, प्यासा। ऐसे ही त कैसा है, हमारा आधा व्यंजन है, और ये किसके साथ मिला हुआ है, दूसरे व्यंजन के साथ मिला हुआ है, पत्थर। फिर उसके बाद देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। गुच्छ मतलब गुच्छा, व्यंजनों का गुच्छा। अर्थात जब उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, व्यंजन। जब हम इसका अच्छे से, जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे, मीन्स उसको टुकड़ों में तोड़कर लिखेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको जो है संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। जैसे ये देखो, आप देखेंगे कि ये जो प है कैसा है, आधा है, ये त कैसा है, आधा है। जब हम इसको, और मैंने आपको इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था, कौन से वाला टॉपिक था हमारा, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि हम आधे व्यंजन को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके नीचे हलंत लगाकर। ठीक है, तो जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो आप अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कि कैसे इनको जो है हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हम क से लेकर ह तक हमने सभी के टुकड़े करने सीख लिए थे। ठीक है, कि हम क को कैसे लिखते हैं, क हलंत प्लस अ। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने संयुक्त व्यंजन। हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्ष, सेकंड है हमारा त्र, थर्ड है हमारा ज्ञ, इसको कोई भी बच्चा ज्ञानी नहीं बोलेगा, ये है ज्ञ। उसके बाद है हमारा श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने क से लेकर ह तक के टुकड़े करने सीख लिए, तो हमें पता है हर व्यंजन में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। लेकिन ये जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है, कितने संयुक्त व्यंजन है हमारे, 4 जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, वो उनके टुकड़े हम कैसे करेंगे। देखिए, क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। ठीक है, त्र जैसी साउंड आ रही है, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। क्लियर। फिर है ज्ञ, ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। देन उसके बाद है श्र। क्या है, श्र। श्र को हम कैसे लिखेंगे, श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। अगर आपसे पूछे हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, 4। कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 4। और अगर आपसे पूछे कि व्यंजन जो है हमारे कहाँ से कहाँ तक है, क से लेकर श्र तक हमारे सभी क्या है, व्यंजन है, और अ से लेकर अह तक हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है बच्चे, देन हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद,
टुकड़ों में तोड़ना किसी भी शब्द को वर्ण विन्यास कह सकते हैं या फिर वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है, मतलब है किसी भी शब्द या ध्वनि समूहों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे कोई भी शब्द होता है उसको उसके जो भी उसके साथ स्वर आ रहा है ध्वनि समूह के साथ उसको अलग अलग करके लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कमल, क के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल, जो हमारे क से लेकर अ तक के आते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं, ह तक जो हमारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजनों के टुकड़े करने देखेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि जो क्ष है उसको हम कैसे तोड़ेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे सक्षम, उसके टुकड़े मैं कैसे करूँगी। स के टुकड़े करने आपको आते हैं, स हलंत प्लस अ। अभी मैंने आपको क्ष के टुकड़े करने बताए, इसको कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, फिर म है, उसके बाद म हलंत प्लस अ। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ संयुक्त व्यंजन, जैसे मैं लिख रही हूँ यज्ञ। ठीक है, य हम कैसे लिखते हैं? य हलंत प्लस अ। अब ज्य क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो ज को हम कैसे लिख सकते हैं? ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। और ध्यान रखेंगे अ अपने आप में जो है स्वर है वो अपने आप में पूरा है, इनके नीचे हम क्या नहीं लगाएंगे? हल चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इतना आपको क्लियर है? ठीक है, देन हम उसके बाद देखते हैं कि अभी तक हमने किया है शब्दों को टुकड़ों में बांटना। अब हम देखते हैं कि कैसे हम उसका विपरीत अभ्यास करेंगे। वर्ण विच्छेद का विपरीत अभ्यास मीन्स जो शब्द है जो हमारे शब्द हैं वो हमें टुकड़ों में मिलेंगे और उसको हमें इकट्ठे करके लिखना है। ठीक है, जैसे म हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? म। क हलंत प्लस अ क्या लिख सकते हैं? क। र हलंत प्लस अ, र। तो क्या बन गया पूरा शब्द हमारा? मकर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन उसके बाद हम देखते हैं अ अपने आप में पूरा है, फिर ल हलंत, क्या उसके बाद हमारा आप देखेंगे इसके बाद हमारा अ स्वर नहीं है, और जिसके बाद हमारा अ स्वर नहीं होता इट मीन्स वो कैसा होता है? हमारा आधा व्यंजन होता है। ठीक है, फिर प के बाद देखेंगे हमारा अ है, मीन्स ये पूरा है। ज के बाद हमारा जो है य है और अ है, तो ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। अभी हमने यहाँ पर देखा था ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ हमारा कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या क्या बन गया? अ लिख दिया हमने अ। ल के बाद हमारा स्वर नहीं है, इट मीन्स ये हमारा आधा है, तो इसको हमने आधा लिख दिया है। फिर हमने प हलंत प्लस अ, जब हमारे स्वर के साथ किसी व्यंजन के पूरे जोड़े बन जाते हैं इट मीन्स वो हमारा कैसा होता है? व्यंजन हमारा पूरा होता है, और फिर ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन अल्पज्य। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, या फिर हम इसको अल्पज्ञ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्पज्य या फिर अल्पज्ञ, लेकिन इसकी दोनों साउंड है। पुराने टाइम में हम जैसे संध्या को भी हम संज्ञा, इस तरीके से हम इसको क्या बोलते थे? संज्ञा बोलते थे। ठीक है इसको, ठीक है बच्चे। देन उसके बाद हम देखते हैं मात्रा चिन्ह। मात्रा चिन्ह भी आज कर लेते हैं हम। किसी भी शब्द के आरंभ में जब कोई स्वर होता है, स्वर को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और अंत में भी जब हमारे पास कोई मात्रा चिन्ह होता है, जैसे अ से लेकर अह तक हमारे सभी क्या है? मात्रा चिन्ह होते हैं। अगर किसी शब्द में कोई मात्रा चिन्ह आ जाता है, देखिए जैसे आम, आ क्या है? हमारा स्वर है, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, या फिर किसी शब्द के बाद में, मैंने आपको बताया जब किसी शब्द में पहले या फिर बाद में हमारा मात्रा चिन्ह आ जाता है तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, हम उसके टुकड़े नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब कोई भी स्वर जब शब्द के बीच में आता है तो उसके स्थान पर हम मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मात्रा चिन्ह किस स्वर का कैसा मात्रा चिन्ह होता है। जैसे अ, देखिए
कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, क्योंकि अ जो है हर व्यंजन में मिला हुआ होता है। फिर हम देखते हैं आ, हम क्या कर रहे हैं, मात्रा चिन्ह। देखिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्वर कौन सा होता है, आ। इसको हम करते हैं डिनोट किससे, खड़ी पाई से। इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं ई। ये जिसको हम छोटी ई भी बोलते हैं, ये किसी भी स्वर के आगे से लगती है, क्योंकि छोटी है तो छोटे बच्चे हमेशा आगे खड़े होते हैं। इसको आप ऐसे याद करके रखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए बोल देते हैं तो पीछे से लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी रोंग होती है। छोटी, क्योंकि छोटी है तो मीन्स छोटा हमेशा आगे से ही खड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मात्रा हो गई, छोटी। देन उसके बाद हम बात करते हैं ई, बड़ी ई। बड़े बच्चे कहाँ खड़े होते हैं, हमेशा पीछे, ठीक है। तो ये होगी हमारी बड़ी ई। उसके बाद हम बात करेंगे ऊ की। ऊ ऐसे, ये हमारा छोटा ऊ। फिर ये हो गया हमारा बड़ा ऊ, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है हमेशा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ए, इसका मात्रा चिन्ह हमारा होता है ऐसे, एक चोटी। देन उसके बाद आई, इसको ध्यान से देखेंगे, पहले छोटी फिर इसी के ऊपर बड़ी, ठीक है, आई। उसके बाद है हमारा एक हमारा मात्रा चिन्ह रहता है ऊ री। जो हमारा री है उसका मात्रा चिन्ह होता है हमारा ऐसे, र की, री की तरफ जो हम री बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओ, इसी में छुपा है एक खड़ी पाई, उसके ऊपर एक ऐसे मात्रा। देन उसके बाद हमारा औ, सेम, एक खड़ी पाई छोटी और उसी के ऊपर दूसरी पाई, ठीक है बच्चे। देन उसके बाद है हमारा अंग। इसको हम करेंगे शिरोरेखा और उसके ऊपर ऐसे जो हमारा बिंदी आती है। फिर उसके बाद है अह, उसको हम कैसे लगाएंगे, शिरोरेखा और ऐसे, ठीक है। तो आपको कैसे अभ्यास करना है इसका, अगर आपको कोई मात्रा बोल दी जाए, अगर आपको कोई स्वर बोल दिया जाए तो आपको उसकी मात्रा आनी चाहिए। अगर कोई आपके सामने ऐसे मात्रा लिख दे तो आपको ये पता होना चाहिए किस स्वर की है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया ऐसे तो आपको ये पता होना चाहिए ये ए है, दिस इज क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो है अभ्यास करना है अपने संयुक्त व्यंजनों का, ठीक है, कि कैसे इनके टुकड़े होते हैं और कैसे हमारे जो मात्रा चिन्ह है, ठीक है, ये हमारे मात्रा चिन्ह है। सेम आपको एज इट इज़ लिखना है जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन, देन उसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। फिर उसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, फिर वर्ण विच्छेद का विपरीत अभ्यास, अगर शब्द हमारे टूटे हुए हैं तो उसको जोड़ के कैसे लिखना है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक हमने आज करा है मात्रा चिन्ह, ठीक है। किसी भी शब्द के आरंभ में जब स्वर को जो का त्यों लिखा जाता है और अंत में भी आता है तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया, पहले आ है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट में ऊ आया है तो उसको भी एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मात्रा चिन्ह करी है, देन आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। क्लियर है बच्चा? नाउ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।